सिद्धू मूसेवाला जिंदा है। मेरी लास्ट इस वीडियो पर 7 मिलियन व्यूज आए थे इंस्टाग्राम पर और हजारों लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ। इसी वजह से मैंने दिन रात रिसर्च की, इंटरनेट के कोने कोने को सर्च किया और ये नई वीडियो सिर्फ सिद्धू के फैंस के लिए बनाई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या सिद्धू वाकई जिंदा है? इस सवाल को जहन में रखकर मैंने इंटरनेट के हर फोरम, हर क्लिप और हर न्यूज को दोबारा देखा, मगर इंटरनेट ऐसी जगह है जहां से चीजें डिलीट कर दी जाती हैं। असल सबूत कभी सामने नहीं आते, लेकिन डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां से सबूत आसानी से डिलीट नहीं होते। और वहां मुझे जो मिला वो सब कुछ बदल देने के लिए काफी था। 29 मई 2022 ये वो दिन था जब दुनिया ने सुना कि सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। उनकी मौत की खबर ने फैंस को हिलाकर रख दिया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही ब्रेकिंग चल रही थी। सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी तस्वीर, उनके गीत और उनका नाम था, मगर कुछ चीजें ऐसी थीं जो समझ नहीं आई। सबसे पहली बात, आई विटनेस रिपोर्ट्स। गवाह कहते हैं कि जब सिद्धू की गाड़ी पर हमला हुआ और लोगों ने दरवाजा तोड़ा, तब भी उनकी सांस चल रही थी। इसका मतलब वो जिंदा थे और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सवाल ये है, अगर वो हॉस्पिटल तक जिंदा थे तो फिर उनकी मौत इतनी जल्दी कंफर्म कैसे हो गई? दूसरी बात, हॉस्पिटल फुटेज। आमतौर पर ऐसे केसेस में मीडिया को सब कुछ दिखाया जाता है। एम्बुलेंस के अंदर का सीन, डॉक्टर्स का ऑपरेशन, सीसीटीवी का रिकॉर्ड, मगर सिद्धू के केस में सिर्फ कुछ ब्लर क्लिप्स और धुंधले विजुअल्स सामने आए। असल फुटेज दुनिया ने कभी नहीं देखी। इससे लोग और ज्यादा शक करने लगे। तीसरी बात, उनका गाना द लास्ट राइड। फैंस कहते हैं कि इस गाने में जो लाइंस हैं वो उनकी मौत का मंजर दिखाती है, लेकिन कुछ फैंस का कहना है कि ये गाना असल में एक सिग्नल था, एक क्लू कि सिद्धू को अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। गाना रिलीज हुआ और कुछ दिन बाद उनकी मौत का ऐलान हुआ। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट? और फ्यूनरल, उनकी बॉडी का असल मंजर सिर्फ चंद लोगों ने देखा। मीडिया को ज्यादा एक्सेस नहीं दिया गया। जो दिखाया गया वो बहुत जल्दी और लिमिटेड था। अक्सर तस्वीरें ब्लर और कवर की हुई थी। फैंस कहते हैं कि असली जिस्म दिखाया ही नहीं गया। अगर वाकई ऐसा था तो फिर असली वजह क्या थी? फैमिली का रिएक्शन भी सवालात पैदा करता है। उनके वालिद बार बार रैलीज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अगर कातिल पकड़े जा चुके और सब कुछ क्लियर है तो फिर अभी तक इंसाफ की पुकार क्यों है? क्या उनके दिल में कोई ऐसा सच छुपा है जो दुनिया तक नहीं पहुंचा? एक और अजीब बात उनकी मौत के बाद हुई। नए नए गाने रिलीज होते रहे, एक दो नहीं बल्कि एल्बम्स। फैंस ने कहा कि शायद सब पहले से रिकॉर्ड थे, लेकिन दूसरा एंगल ये है, क्या सिद्धू कहीं सेफ जगह पर बैठकर खुद अपना म्यूजिक निकाल रहे हैं? ये भी मुमकिन है कि रिकॉर्डिंग्स उस वक्त तक चल रही थी जब उनकी कहानी को दुनिया में द एंड कहकर बंद कर दिया गया। कई फैंस ने दुबई, कनाडा और इंग्लैंड में सिद्धू जैसा शख्स देखने का दावा किया। एक कैनेडियन टैक्सी ड्राइवर ने यूट्यूब पर दावा किया, मैंने सिद्धू को वैंकूवर एयरपोर्ट के बाहर देखा। उसने कहा वो ब्लैक हुडी में था, मुंह पे मास्क था, लेकिन आंखों से पहचान गया मैं। सोशल मीडिया पर ब्लरी फोटोज और छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती रहीं। उनकी वॉक, उनका स्टाइल, यहाँ तक कि उनके टैटूज तक फैंस को सिद्धू से मिलते जुलते लगे। तस्वीरें क्लियर नहीं थीं, लेकिन दिल को ये लगता रहा कि शायद वो वाकई सिद्धू ही था। और सबसे बड़ा सवाल उनकी सिक्योरिटी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सिक्योरिटी मौत से सिर्फ एक दिन पहले कम कर दी गई थी। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी प्लान का हिस्सा? अगर किसी को बचाकर एक नई आइडेंटिटी देनी हो तो सबसे पहले उसकी पुरानी जिंदगी खत्म करनी पड़ती है। क्या सिद्धू की कहानी भी ऐसी ही थी? जितना ज्यादा रिसर्च करो उतने ज्यादा सवाल सामने आते हैं। डार्क वेब पर मुझे कुछ और चीजें भी मिली और उन चीजों ने मेरी सोच हिला दी। एक ऑडियो फाइल थी जिसमें एक आदमी सिद्धू जैसी आवाज में किसी से बात कर रहा था। उस ऑडियो में वो कह रहा था कि वो दुबई में है और अपनी नई जिंदगी गुजार रहा है। ऑडियो बहुत रियल लगती थी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हो। अगर वो AI जनरेटेड थी तो इसका मतलब ये है कि उसे फेक बनाकर सर्कुलेट किया गया। उसी तरह डार्क वेब पर मुझे कुछ इमेजेस भी नजर आईं। उन इमेजेस में एक आदमी दुबई के होटल्स और रोड्स पर दिख रहा था जो बिल्कुल सिद्धू जैसा लगता था। उन तस्वीरों को देखकर पहले मुझे यकीन हुआ कि ये असली है, लेकिन फिर दिमाग में ये भी आया कि आजकल AI की वजह से तस्वीर भी बनाई जा सकती है, और अगर वो AI जनरेटेड थी तो फिर वो असल सबूत नहीं है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर वो ऑडियो और तस्वीर वाकई AI जनरेटेड थी तो मेरी ये वीडियो कभी भी डिलीट करवाई जा सकती है। इसी वजह से मैं आपको वो ऑडियो सुना नहीं सकता और ना ही वो इमेजेस दिखा सकता हूँ। लेकिन जो मैंने सुना और देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल आपके लिए है, क्या सिद्धू मूसेवाला असल में जिंदा है और दुबई में अपनी नई जिंदगी गुजार रहा है, या ये सब सिर्फ एक बड़ा राज है जो कभी सामने नहीं आएगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए।